मतलब एक छोटा सा नाटक का मंचन करना जा रहा है। और छोटे से समय में जितना टाइम मिला उतना हम कर पाए, उसको कोई गलती तो नहीं समझ आए। हमारे जो पंडित जी हैं वो बड़े हाई फाई रिश्ते करवाते हैं और उनका एक मोटो है कि अच्छा परिवार मिले लेकिन विदाउट दहेज के अच्छा परिवार दोनों को मिल जाए। तो ऐसे ही एक लालची परिवार है जो दुनिया को दिखाना तो नहीं चाहता है कि हमें दहेज चाहिए, लेकिन इनको परिवार बहुत बड़ा चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, कंट्रियाँ होनी चाहिए, काफ़ी होने चाहिए। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा नाटक है। अरे जजमान जी नमस्कार नमस्कार, बहुत दिनों बाद दिखाई दियो। कहाँ रहते हो आजकल? और अपना भैया कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? अरे भैया जी नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है भैया? बस बढ़िया। तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या चल रही, नाश्ता लेके आओ पंडित जी को। और भाई साहब क्या चल रहा है आजकल? बस बढ़िया पंडित जी, अब बस एक ही टेंशन है कि भाई इसकी अपने बेटे की शादी हो जाए, उसमें नौकरी लग गया। ये फर्स्ट ग्रेड टीचर है, अभी जस्ट लगाई है टीचर फर्स्ट ग्रेड। ओहो मिठाई हो, आपने मिठाई नहीं खिलाई अभी बस तक तो है? मिठाई तो खिलाएंगे आपको जरूर। बस एक ही टेंशन है, मेरे बेटे की शादी हो जाए। इसके लिए एक आप अच्छी सी बहू ढूंढ दो जो मतलब व्यवहारिक हो, और पैसे वगैरह नहीं चाहिए हमारे। अरे जजमान जी हमारा तो काम ही यही है, हम तो रिश्ते मिलाते हैं। पैसे वगैरह नहीं चाहिए हमारे को, व्यवहारिक होनी चाहिए, हमारे बुढ़ापे में सेवा करे और इसकी केयर करे और हमारी केयर करे, वो वाली लड़की चाहिए। पैसे वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए, और एक ऐसा अच्छा रिश्ता ढूंढ दो हमारे। ठीक है जजमान जी, मेरी नज़र में एक सुंदर कन्या है, मैं उनके परिवार से बात करूंगा और फिर मैं आप लोगों को सूचित करता हूँ। बिल्कुल ठीक है जजमान जी, मैं आता हूँ आपके पास 2-3 दिन में मुलाकात करता हूँ। अब इस दौरान पंडित जी चले जाते हैं और लड़के के माँ बाप आपस में बातें करते हैं। और जी हेमंत विभाग की बता तो करता है। अरे आप जानते नहीं हो, ये पंडित जी ऐसे है ना, बहुत वीआईपी घरों में, बहुत वीआईपी पार्टी होती है, उन घरों में ही शादी करवाते हैं। और जिसके बंगला हो, घर में गाड़ी घोड़े हो और फॉर्चूनर वगैरह हो, ऐसे घरों में ही शादी करवाते हैं। जैसे नॉर्मल घर में शादी नहीं करवाते पंडित जी, बहुत नाम चलता है इन पंडित जी का। अभी अपने को कुछ भी नहीं बोलना है, अभी शादी होने दो, शादी के बाद अपन दहेज वगैरह बात कर लेंगे। अभी दहेज की बात बिल्कुल नहीं करनी हमारे को, वरना रिश्ता टूट सकता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब छोरो ब्लैक स्कॉर्पियो लेवाने कड़बरी हो। बोल पे क्या सब मिलेगा, बिना मांगी मिलेगी आपको सब कुछ। एक बार पहले रिश्ता तय होने दो, फिर बाद में अपन दहेज वगैरह मामले हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं बोलना आपको। लड़का भी कुछ कहता है, लड़का भी अपने पिताजी को कुछ कहता है। पापा वो जो पड़ोस वाला है घर में शादी हुई थी, तो उस लड़के को मतलब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 21 लाख दहेज में और एक बहुत सारा गहना मिला था। तो मेरे को भी मतलब एक ब्लैक स्कॉर्पियो और 21 लाख। अरे बेटा चिंता मत, बेटा चिंता मत कर, तो बिल्कुल वीआईपी पार्टी में आपकी शादी करवाएंगे, जिसमें मतलब फॉर्चूनर मिले, रोल्स रॉय मिले, वैसे ही घरों में आपका शादी करवाएंगे। लेकिन अभी बिल्कुल नहीं बोलना अपने को, अब चुप रहना तुम दोनों जब तक शादी नहीं हो जाए। अब 3-4 दिन के बाद पंडित जी का आगमन दोबारा से होता है। जजमान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपके लड़के के लिए क्या रिश्ता मिला है जजमान जी, मैं बता नहीं सकता आपको। एक सुंदर कन्या, मैं परिवार से बात करके आया हूँ। कल आप लोग मेरे साथ चलिएगा, मैं आप लोगों को उन परिवार से मिला दूंगा, आप लोग लड़की भी देख लीजिएगा कल। जी शुभ काम में किस बात की देरी, कल क्यों, आज ही करो ना यार आप फोन। आज ही चलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात करता हूँ उनसे और अपन लोग आज ही चलते हैं। ठीक है, आइए आप लोग मेरे साथ। इस दौरान पंडित जी का मतलब अगली पार्टी से फ़ोन से संपर्क हो जाता है और एक मीटिंग फिक्स हो जाती है। जजमान जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पंडित जी थोड़ा कम समय में आगमन हो गया, क्या करें, ये लड़के वाले मान ही नहीं रहे थे रिश्ते के लिए, तो मैं आप लोगों से मिलाने के लिए ले आया। आप लोग भी थोड़ा परिवार और लड़का देख लीजिए और आपस में बातचीत कर लीजिए। राम राम साहब। राम राम सर, राम राम सर। और कैसे हो? बस बेटा आप सुनो, लड़का क्या करता है? लड़का अपना फर्स्ट ग्रेड टीचर है, छोटा मोटा नौकरी। अच्छा, कब लगा? अभी लग रही है 10 वर्ष में। बढ़िया बढ़िया। इस दौरान बात करते करते लड़के के माँ बाप पूरे घर को देखते हैं, साथ में लड़का भी, कि इतना बड़ा घर है तो पता नहीं ये दहेज में क्या क्या देंगे। बोला था ना मैंने, देखो घर वगैरह कैसा लगा। मतलब ये बात कर रहे हैं साइलेंट जोन में, लेकिन आप लोगों को सुनाने के लिए थोड़ा तेज बोल रहे हैं। बोला देखा ना यार, हाँ थोड़ी
बहुत तो काली है लेकिन वो तो काली है लेकिन अब तो मंगला चाह रही है कोई मतलब नहीं है। पंडित जी देश में कोई लेन देन की बात हो तो दहेज वहेज की। अरे क्या बात कर रहे हो जजमान साहब, बड़ा ही सुंदर सुशील परिवार है ये। ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, ये तो बहुत खिलाफ है दहेज के। लड़का नौकरी लग गया है, ये लोग क्या करेंगे दहेज लेके। ठीक है पंडित जी। इतने में ही लड़के के भाई की एंट्री होती है और लड़की का भाई पूछता है, नमस्कार साहब। नमस्कार। आप क्या करते हैं वैसे? मैं फर्स्ट ईयर टीचर हूँ। कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन हुए? 6 महीने हो गए। देखो, लड़की का बड़ा भाई होने के नाते मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन अच्छी खासी एजुकेटेड है, अच्छी खासी पढ़ी हुई है और जितना हो सकेगा हम शादी में सब कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की पहले से कोई डिमांड हो तो प्लीज़ आप हमें अभी बताएं। ऐसी हमारे से कोई डिमांड नहीं है, बस हमारे को बहू ऐसी चाहिए जो व्यवहारिक हो, हमारी केयर कर सके सबकी और हमारे बुढ़ापे में सेवा कर सके। दहेज हमारे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप जो बोलोगे हम उसमें तैयार हैं। नहीं, वो तो हम हमारी बेटी को देंगे ही देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई नहीं, ख्वाहिश हो, ऐसी कोई डिमांड डिमांड हो तो नहीं। आप बता हमारे दीजिए। को बहू से मतलब है, और की बहू से मतलब है, दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमारे। ठीक है पिताजी, अच्छा रिश्ता है। पंडित जी फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं और अपनी बहन भी खुश रहेगी। पसंद है ठीक है पंडित जी, तो ठीक है करवा साहब, दीजिए। मेरा काम इतना ही था आप लोगों के लिए। चलता हूँ। ठीक है सर, जल्दी ही मुहूर्त निकलवा के शादी का बिल्कुल फिक्स करवा दीजिए। इसी दौरान लड़के के माँ बाप चले जाते हैं और शादी के शादी हो जाती है और लड़की अब अपने ससुराल आती है। अब लड़के के माँ बाप द्वारा बातें होती है कि लड़की तो कुछ लेके ही नहीं आई। जी ये तो पियो बेटा में भी यही ब्रांड में क्या नहीं ले रही सूखी आ गई है। अभी 7 दिन रुक जाओ, एक बार 7 दिन इनका देख लेते हैं। 7 दिन क्या पता इनके माँ बाप अपने को चेक दे दे या जैसे दे दे। 7 दिन अभी अपन करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। 7 दिन और देख लेते हैं। देख लिया इसी दौरान 7 दिन की जगह 15 दिन निकल जाते हैं, लेकिन लड़की के माँ बाप की तरफ से ना तो कोई चेक दिया जाता है ना कोई एफडी दी जाती है। तो लड़के के माँ बाप बिल्कुल अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसमें से एक्शन दिखाया जाता है लड़की के ऊपर। 2-3 महीना हो गया अधूरी तो हाल नहीं ले रही। अब इसका एक ही तरीका है, इस लड़की को तंग करो और परेशान करो ताकि ये अपने मम्मी पापा को बोलेगी कि वे मेरे को परेशान करते हैं। फिर अपन डिमांड करेंगे कि हमारे को ये चाहिए, तभी अपन परेशान नहीं करेंगे इसको। अब एक तरीका है, इसको तंग किया जाए, मारपीट किया जाए इसके साथ। मेरे को मत मारो, मैं मम्मी पापा को बोल के आपसे बात करवा दूँ। मेरे को मत मारो। यहाँ पे काम कर उधर काम कर, बैठ जा अंदर रूम के जा, अंदर जा। और तेरे को बिल्कुल नहीं बोलना इसके बारे में, इस मामले में। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ। इनके मम्मी पापा ने दहेज नहीं दिया अपने को, देख अभी तक नहीं दिया अभी तक। सारी गाड़ी गाड़ी चाली नहीं चाहिए और चलो चाहिए तो चाहिए सर, सारी बैठ जा रूम के अंदर जा, भगा इसको। लड़की एक बार पीहर आके अपने माँ बाप को सारी हकीकत बताती है। वहाँ पर तो मेरे ससुर जी और मेरे सासू जी दोनों ये बोल रहे हैं कि दहेज नहीं देंगे तब तक तुझे यहाँ पे नहीं रहने देंगे। और दिन भर दिन वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। आप उसके लिए कुछ कीजिए जल्दी। हाँ बिल्कुल, बिना कारण में सब रेडी हो जाएगा। नई नई शादी भी है, दे देंगे दहेज भी। माँ बाप द्वारा आश्वासन दिया जाता है बेटी को कि बेटी चिंता मत कर, महीने भर हुआ है तुझे अभी शादी को, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक्चुअली अच्छा परिवार था, दे सकते थे, लेकिन पहले ही बात हुई थी उनके थ्रू कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो बेटी को वापस ससुराल भेज दिया जाता है। अब बेटी को आए हुए समथिंग 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन फिर भी कोई चेक कोई एफडी नहीं आती है। तो माँ बाप और बेटा के लिए प्लान बनाते हैं कि ऐसे तो ये कुछ भी नहीं लेके आएगी, इसे बुरी तरह पीटा जाए। जला दो इसको पेट्रोल डाल के। ऐसा मत करो मैडम, ऐसा त्योहार में तो सब पूरा परिवार मिलकर मत करो ऐसा। ऐसे करके एक पढ़ी लिखी लड़की का एक दहेज लोभियों की तरफ से उसे जला के मार दिया जाता है, जो आज के समाज की सबसे कुंठित और कहते हैं कि जो बोलते हैं अनपढ़ टाइप के जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़, वो इस टाइप का आजकल करते हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन इस टाइप से अच्छी भली
पढ़ी लिखी लड़कियों को मार दिया जाता है। इसी के साथ ये संपन्न होता है। अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा करें।